इस दवाई को आप शरबत में मिलाकर उन बच्चों को पिलाइए, और जैसे ही वो ये शरबत पिएंगे उन्हें नींद आ जाएगी। या अल्लाह, कहाँ फंस गई? मेरे एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ वो है। उस शैतान भूतनी का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर अल्लाह के काम में मैंने रुकावट डाली तो अल्लाह मुझे मरने के बाद दोज़ख की आग में जलाएगा। लेकिन अगर मैंने ये काम नहीं किया तो नहीं सनम मुझे जिंदा जला देगी। लतीफ को बुलाओ खाला। मैं लतीफ को बोल देती हूँ, वो साफ कर देगा। या अल्लाह, ये क्या हो गया? ये क्या हुआ? ये मेरा दुपट्टा, मेरा दुपट्टा, मेरा दुपट्टा फंस कैसे गया? आज का दिन बहुत मुबारक है। आज आहिल जी ने कुरान खानी का इंतजाम किया है। आई रियली थिंक हमें भी चलना चाहिए। नहीं जा पाऊंगी। कम ऑन जन्नत, आपकी बीमारी जिस्मानी से ज्यादा दिमागी है। अल्लाह की बंदगी में दिल और दिमाग दोनों को सुकून मिलता है। आई रियली फील कि अगर हम इस कुरान खानी में जाए तो हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जन्नत, मैं जानता हूं कि आपके दिल में अब भी ऐसे सवाल है, ऐसी उलझने हैं जो आप किसी को बता नहीं पा रहे, मुझसे भी नहीं। That's fine। लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, कोई राह बाकी नहीं है, अल्लाह पे सब कुछ छोड़ दो। सही राह वो तुम्हें दिखाएगा। प्रॉमिस यू। तैयार हो के आती। या अल्लाह, मेरी तुझसे बस इतनी ही दुआ है कि तू जन्नत को उनकी खोई हुई याददाश्त वापस दिला दे, और मुझे बस इतनी ताकत देना कि मैं उसे दूर जाता हुआ देख सकूं। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे नाजिया बेटा, कोई किचन में क्या करता है? खाना बनाने ना, बस हम भी खाना बनाने आए हैं। मुझे पता है कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है, और मैं भी नहीं चाहती हूँ कि इस घर में आकर तुम्हें कोई काम करना पड़े। पर क्या है ना, हमारे खानदान का एक रिवाज है कि निकाह के बाद लड़की को एक डिश बनानी पड़ती है। तो मैंने सोचा कि जब तुम इस घर में निकाह करके आओगी तो तुम्हें वो रस्म निभानी पड़ेगी। तो मैंने सोचा क्यों नहीं वो तुम्हें डिश बनाना सिखा दूं। बड़ों के प्यार में ही तो छोटों की खुशी होती है, और फिर एक ना एक दिन तो मुझे इस घर में आना ही है, तो इस घर के लिए काम करके मुझे खुशी ही मिलेगी। माशाल्लाह, कितनी प्यारी बच्ची है। तो शुरू करें? जी। तुम एक काम करो, ये गैस ऑन करो और उस पतीले में पानी रखो। नाजिया बेटा, तुम ऐसा क्यों नहीं करती? थोड़े से प्याज काट लो। ये लो। जी। वो मैं देख लूंगी।
कुछ करती हूँ, आओ मेरे साथ आओ, आओ, आओ। मैं कुछ करती हूँ, मैं कुछ करती हूँ। यहाँ खड़ी हो आराम से। हाँ नाजिया बेटा, बहुत लग रहा है क्या? हाँ आपा, मुझे बहुत जलन हो रही है। बहुत जलन हो रही है। हाँ जी आपा। मैं कुछ करती हूँ। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है मुझसे? मैं क्या कर रही हूँ? बेटा गलती हो गई, देखो ना, पता नहीं कैसे सब चीजें गिर रही हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ मैं कुछ। हाँ पापा, ये क्या हो रहा है? पता नहीं आज क्या हो गया है, सब कुछ टूट रहा है। पता है, सारा कांच फैल गया है। आराम से बेटा, आराम से, जैसा मैं कहूँ बिल्कुल वैसे करना। जी आपा। आपा पर मुझे बहुत जलन हो रही है। इसीलिए बोल रही हूँ, जैसा मैं कहती हूँ बस वैसा करना। जी आपा। चलो अब बिल्कुल सीधा चलो। आपा मुझे बहुत जलन हो रही है। अब अपना पैर थोड़ा राइट में रखो। थोड़ा सा और। हाँ राइट रखो, आराम से। रुको 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 रुको, वहां पे कांच है। वहां रुक जाओ। ऐसा करो, अभी थोड़ा लेफ्ट लो अपने पैरों को। अब स्ट्रेट आ जाओ, बिल्कुल सीधा सीधा जल्दी जाओ। अब कूद जा। वेरी गुड। बहुत जलन हो रही है ना तुम्हें? बहुत जलन हो रही है आपा। ठीक है, चलो वॉशरूम में चलते हैं, तुम्हारा फेस वॉश कर देते हैं। ठीक है जी। चलो आओ। बस वॉशरूम आगे आओ। बस। एक सेकंड रुको, खोल दे। ये लो, बिल्कुल सीधा जाना। बस वॉश बेसिन यहीं पे। आजा आराम से। सामने ही है वॉश बेसिन। ओके। यकीन तो तब पक्का होता है जब आंखें बंद करके किया जा सके। नाजिया, तुम मेरे इस इम्तिहान में तो पास हो गई, लेकिन अभी एक आखिरी इम्तिहान बाकी है, जिसके बाद तुम्हारा मुझ पर यकीन और पक्का हो जाएगा, और फिर तुम मेरे एक इशारे पर अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा दोगे। लगता है सैफ आया है। जी। उसे पता ही नहीं है कि तुम यहाँ पर हो। जानती हो, मैंने उससे कहा था कि मैं निकाह की शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। ऐसा करते हैं, उसे सरप्राइज देते हैं। जी ठीक है, चलो चलो। आपा। पापा आप तो आप आई एम सॉरी। आप मुझे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? तुम्हें अब्बा के बच्चे, तुमने उस लड़की को धोखा दिया। हाँ? उस लड़की को धोखा दिया जिसका तुम्हारा निकाह होने वाला है। तो तुम्हारा निकाह है और तुम आज दूसरी लड़की के साथ वक्त गुजार रहे हो। शर्म नहीं आती है तुम्हें? हाँ? शर्म नहीं आती है? वो लड़की तुम्हारे भरोसे अपना घर छोड़ कर आ रही है। तुम्हें शर्म नहीं आई सर? हाँ? शर्म नहीं आई तुम्हें? तो मैं मार डालूंगी आज, मार डालूंगी। छोड़ूंगी नहीं मैं, छोड़ूंगी नहीं। आपा छोड़ो मुझे। आपा नहीं, आपा छोड़ो मुझे। खबरदार जो तुम मेरे और सैफ के बीच में भी आए। कल ही मैं कह रही थी ना कि तुम सैफ पर भरोसा कर सकती हो, और देख आज ही इसने मेरा भरोसा तोड़ दिया। मैंने तुमसे कहा था ना नाजिया कि अगर मैंने इसे देख लिया तुम्हें धोखा देते हुए तो मैं इसे भरे बाजार बेइज्जत करूंगी, और मैंने झूठ नहीं कहा था तुम्हें। अब मैं इसे छोड़ूंगी, और अगर तुम चाहो ना
तो तुम भी इसके साथ अपना रिश्ता तोड़ सकती हो। मैं तुम्हें मार डालूंगी, अब तुम इस घर में रहोगे नहीं। आपा मुझे माफ कर दीजिए आपा प्लीज। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। जो एक बार यकीन तोड़ सकता है ना, वो दोबारा भी यकीन तोड़ सकता है। अब मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती और ना ही मैं ये चाहूंगी कि नाजिया तुम पर यकीन करे, समझे तुम? आपा मैं अपनी अम्मी की कसम खाकर कहता हूँ मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। आपा एक मौका तो अल्लाह भी देता है। दोबारा गलती करने का मौका मैं तुम्हें दूंगी भी नहीं, समझे तुम? अब नाजिया तुमसे निकाह करे या ना करे, लेकिन मैं दूसरी लड़कियों की भी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी तुम्हें। अब तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं। साहब तुमने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। नाजिया बेटा, देखो मैं जानती हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रही होगी। तुम्हारा सिर्फ भरोसा नहीं, दिल भी टूटा है, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन बेटा, मैं बस तुमसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि अगर तुम मेरा यकीन करो तो मैं तुम्हें जुबान देती हूँ कि सैफ तुम्हारे साथ दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा। अगर तुम मेरा यकीन करती हो तो। और अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम इस रिश्ते को तोड़ सकती हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में। आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं सैफ पे भरोसा नहीं कर सकती। लेकिन मुझे आप पे पूरा यकीन है और आपके इस यकीन की खातिर मैं सैफ को एक मौका और देने को तैयार हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो, यकीन का सबक तो तुमने ले लिया। अब देखना ये यकीन क्या रंग दिखलाता है। बस एक बार ये निकाह हो जाए, फिर मैं तुम्हें अपने मकसद के लिए भी ऐसे ही तैयार करूंगी, धीरे धीरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही। कुरान खानी के खत्म होने पर अब हम सब मिलकर दुआ मांगेंगे। दुआओं के लिए हाथ उठाएं। ऐ अल्लाह, हम बंदों को हमारी बंदगी का नेक सिला अता फरमा, हमें अच्छी राह दिखा ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। ऐ अल्लाह, कई बार तू अपने बंदों से इम्तिहान लेता है और उनके सामने ऐसे हालात पैदा कर देता है कि वो समझ नहीं पाते कि वो अपने दिल की बात सुने कि अपने दिमाग की। ऐ अल्लाह, ऐसे लोगों को तू अपनी क़ुव्वत और ताकत दे ताकि वो अपने दिल की बात सुन सकें। या अल्लाह, जो सर तेरे सजदे में झुकता है उसे मायूसी कभी नहीं मिलती। अगर आज जन्नत को उनकी दिल की आवाज नहीं सुनाई थी तो कल बहुत देर हो जाएगी। प्लीज उसकी मदद करना, उन्हें सही सही राह दिखाना। या अल्लाह, इंसान खुद से एक बार के लिए झूठ बोल सकता है लेकिन तुझसे नहीं।
तू सब कुछ जानता है। तू जानता है कि मेरे शौहर ही मेरी जिंदगी है। मैं मर जाऊंगी लेकिन कभी इस रिश्ते को नापाक नहीं होने दूंगी। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरे दिल में एक उलझन है। मेरे दिल में मेरी सच्ची मोहब्बत की जो तस्वीर है वो बहुत धुंधली हो चुकी है। इतनी धुंधली कि मैं अपनी सच्ची मोहब्बत को देख भी नहीं पा रही हूँ। मेरे मौला, बस एक बार मुझे वो तस्वीर साफ साफ दिखा दे, बस एक बार। शाद, सनम, वो देखो टूटता हुआ तारा।